गांव के किनारे जंगल से थोड़ा दूर एक बड़ा सा पक्का हवेली नुमा घर था। इस घर में रहता था एक अमीर सेठ। गांव में उसका नाम था, लेकिन इज्जत बहुत कम। सेठ के पास पैसा था, गाड़ियां थीं, नौकर चाकर भी थे, लेकिन उसका दिल बिल्कुल सूखा हुआ था। गांव का कोई भी गरीब अगर मदद मांगने आता तो सेठ उसे डांट कर भगा देता। गांव वाले कहते थे कि सेठ को सिर्फ अपनी तिजोरी से प्यार है, इंसानों से नहीं। एक दिन शहर से लौटते वक्त सेठ ने सोचा कि आज थोड़ा लेट हो गया है। सूरज ढल चुका था और आसमान लाल रंग में डूब रहा था। उसकी गाड़ी जंगल के पास से गुजरती थी, जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। अचानक गाड़ी झटके के साथ रुक गई। इंजन बंद हो चुका था। सेठ ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा और गाड़ी से बाहर उतर आया। चारों तरफ अंधेरा बढ़ने लगा था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां अजीब सी आवाज निकाल रही थीं। सेठ ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। वो मुड़कर देखने ही वाला था कि अंधेरे से एक बुढ़िया औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। बुढ़िया के कपड़े पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और चलने का अंदाज थोड़ा टेढ़ा सा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिल जाता तो। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे देखा और गुस्से में बोला, यहाँ से चली जा, मेरे पास टाइम नहीं है। बुढ़िया कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई और बिना कुछ कहे जंगल के अंधेरे में चली गई। सेठ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो गाड़ी के बोनट को खोलकर इंजन देखने लगा। तभी हवा और तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। दूर कहीं से किसी के हंसने की आवाज आई। सेठ का दिल जोर से धड़कने लगा। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। जैसे ही वो मुड़ा, उसकी सांसें रुक सी गईं। वही बुढ़िया फिर से सामने थी, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, दांत बाहर निकले हुए थे और आवाज में इंसानीपन बिल्कुल नहीं था। उसकी हंसी सुनकर सेठ के पैर कांप गए। सेठ पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। चुड़ैल ने धीरे धीरे सेठ के चारों तरफ घूमना शुरू किया। हवा बिल्कुल ठंडी हो गई। जमीन से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। चुड़ैल ने कहा, जब किसी को जरूरत होती है और तू उसे भगा देता है, तब तुझे डर नहीं लगता? सेठ कुछ बोल नहीं पाया, उसका गला सूख चुका था। आंखों के सामने गांव के वही लोग घूमने लगे जिन्हें उसने कभी डांट कर भगाया था। तभी दूर से मंदिर की घंटी बजने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होती चली गई। चुड़ैल ने गुस्से से आसमान की तरफ देखा और एक तेज चीख मारी। पल भर में तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। चुड़ैल गायब हो चुकी थी। सेठ जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। तभी उसने सुना कि उसकी गाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। बिना पीछे देखे सेठ गाड़ी में बैठा और सीधा गांव की तरफ भाग पड़ा। उस रात गांव में किसी ने सेठ को नहीं देखा। सुबह जब सूरज निकला तो लोग हैरान रह गए। सेठ मंदिर के बाहर बैठा था। उसके कपड़े सिंपल थे, चेहरा शांत था। वो चुपचाप लोगों को पानी पिला रहा था। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जंगल के उस रास्ते पर जब अंधेरी शाम होती है तो हवा में अब भी किसी की हंसी गूंज जाती है, और जो भी उस रास्ते से गुजरता है वो अपने दिल को थोड़ा सा जरूर टटोलता है। ऐसी ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।